प्रेज रॉड जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी शिक्षा है जो आज के पास्टर आपको नहीं सिखाएंगे, और अगर वो आप नहीं सीखोगे तो आप स्वर्ग में भी नहीं जाओगे। उसको नहीं मानोगे तो स्वर्ग के रास्ते बंद हो जाएंगे। दूसरी बात, ये शिक्षा ऐसी है कि अगर ये शिक्षा जिसने नहीं सुनी और जिसने बाइबल में नहीं पढ़ा, उसको तो ऐसा ही लगेगा कि ये गलत शिक्षा है। तो ऐसी कौन सी शिक्षा है जो आज तक आपको पता नहीं चली, जो पास्टर लोगों ने आपसे छिपा कर रखी? वो शिक्षा क्या है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते कि आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर हम सभी को ज़िंदा रखा। हम आपका बहुत धन्यवाद करते। देखो, मीटिंग करना, मीटिंग चलाना और सभी को स्वर्ग के लिए तैयार करना, ये दोनों में बहुत अंतर है। सिर्फ मीटिंग चलाना मतलब ज़्यादा लोग आए और लोगों को लगे कि बहुत बड़ी संगत है, बहुत लोग यहाँ पर आ रहे, वो दिखावा करना और सच्चाई से, ईमानदारी से लोगों को सिखाना, ये दोनों में बहुत अंतर है। और परमेश्वर ने ऐसा कहा था आखिरी दिनों के बारे में, जो सबसे पहला निशान बताया था वो यही था कि आखिरी दिनों में बहुत सारे लोग भरमाने वाले आएंगे और बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे। तो भरमाने वाले बहुत हैं, और भरमाने का मतलब ये नहीं कि वो लोग कुछ और बोलते हैं, लेकिन जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे, बस लोगों को अच्छा लगे वही बोलते हैं। और आखिरी दिनों में इंसान भी, विश्वासी लोग भी ऐसे होंगे कि जिनको अच्छा अच्छा सुनना है, उनके कानों में खुजली आएगी और वो भी अच्छा अच्छा सुनने को चाहेंगे। अभी मैं एक सवाल पूछता हूँ, उसका थोड़ा ज़ोरों से उत्तर देना कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, फिर उनको एदन बाग से बाहर निकाल दिया, फिर उनके दो बेटे हुए, एक कैन और एक हाबिल, और कैन ने हाबिल को मार दिया। उसके बाद कैन वहाँ से भाग गया और कैन ने शादी की। कैन ने किसके साथ शादी की? कैन की स्त्री कहाँ से आई? इतना नहीं मालूम क्या आप लोगों को? हाँ, जोरों से बोलो। हाँ, कौन थी कैन की पत्नी? कौन थी? थोड़ा जोरों से, अच्छे स्पष्ट बोलो, गुड़ 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 ऐसा नहीं। कौन थी कैन की पत्नी? हाँ, स्त्रियाँ जाएंगी क्या स्वर्ग में? और ये आप लोग नहीं जाने वाले? अरे कैन की पत्नी कौन थी? मेरी कितनी आवाज़ है? कम से कम इतनी आवाज़ तो करो। मैं कौन सा माइक में बोल रहा हूँ? कैन की पत्नी कौन थी? आदम की। तो कैन की क्या हुई? सगी या सौतेली? तो कैन की पत्नी कौन थी? उसकी सगी बहन थी। अभी मैं आपको ऐसा बोलूं, बहन के साथ शादी नहीं करनी है, तो आप क्या बोलोगे? कहने तो की थी, मैं क्यों ना करूं? बोलोगे ऐसा? हाँ या ना बोलो, आप बोलोगे ऐसा? हाँ हाँ। क्या आप अपनी सगी बहन के साथ अभी शादी कर सकते हो? अब परमेश्वर ने हाँ बोला है ना बोला है? परमेश्वर ने मूसा को बोल दिया, मूसा अब जो आपके रिश्तेदार है, करीबी रिश्तेदार, बहन की बात तो छोड़ो, रिश्तेदार के साथ भी शादी नहीं करनी है। तो आदम और हवा की सगी बेटी और कैन की सगी बहन, वही उसकी पत्नी बनी। अभी उसके बाद परमेश्वर ने मना कर दिया। अभी अब्राहम का बेटा इसहाक,
उसके लिए एक पत्नी चाहिए थी। तो उन्होंने अपने नौकर को भेजा, नौकर वहाँ पर गए, रिबका पसंद आई। तो रिबका को क्या पहना है, बोलो? हाँ, बाली और कंगन पहना है। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम के नौकर ने ऐसा किया। उसके बाद इसहाक से याकूब हुए, याकूब का नाम रखा गया इज़राइल, उनसे पूरी इज़राइल कौम पैदा हुई। और कोई पढ़ो तो निर्गमन का पुस्तक, उसका 33 और 5 और 6 वचन। क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इज़राइलियों को मेरा यह वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसीलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इसीलिए इज़राइली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला, इज़राइल प्रजा को क्या बोला, गहने निकालो। परमेश्वर ने बोला, आपके बाइबल में ऐसा ही लिखा है, परमेश्वर ने बोला गहने निकालो अपने शरीर पर से। अभी गहने का मतलब कौन सा गहना, कोई एक गहना, नाक वाला, कान वाला, गले वाला, कौन सा, सारे आ गए। और इज़राइल लोगों ने उतार भी दिए। अभी ये इज़राइल वाले परमेश्वर को ऐसा बोल सकते हैं कि अब्राहम के बेटे के लिए जब अब्राहम का नौकर गया था तो उसने तो पहना है तो हम भी पहनेंगे, बोल सकते हैं ऐसा? वो घटना पहले हो गई, अब परमेश्वर उसमें सुधार लेकर आए। अब ये पास्टर लोग नहीं सिखाते, उनको मालूम है कि बहनों को तो चाहिए ही पहनना और उनको तो शौक़ है ही। अगर मैंने बोल दिया, हो सकता है मेरे वहाँ लोग आना बंद कर दें, या तो बस्ती कम हो जाए, तो फिर मेरी संगत चलेगी कैसे? तो ज़्यादातर लोग नहीं सिखाते। उससे क्या होता है कि यहाँ से जो कोई सीखता है, अगर उनके रिश्तेदार ने यहाँ आकर नहीं सुना, उनको कैसा लगता है, झूठ सिखाते। और यहाँ से सीखने के बाद उन लोगों में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि बाइबल से खोल कर बताए कि देखो बाइबल में ऐसा लिखा, हम लोग गलत नहीं सीखे। हालेलुया, समझ में आ रही बात? तो लोग सच्चाई इसलिए नहीं सिखाते क्योंकि उनके वहाँ बस्ती कम हो जाए, गिनती कम हो जाए, इसलिए लोग नहीं सिखाते। और ज़्यादातर नहीं सिखाते, इसलिए ज़्यादातर लोगों के दिमाग में बैठती नहीं बात। और बाइबल पढ़ते कहाँ हैं लोग, बाइबल बहुत कम पढ़ते, इसलिए उनको पता नहीं चलता। तो मैं बोलता हूँ कि आपके घर वाले ही आपका विरोध क्यों करते हैं मालूम है? क्योंकि उनको सच्चाई नहीं मालूम, और आप लोग उनको खोलकर बताते भी नहीं हो कि हम गलत सीख कर रहे हैं, देखो ये बाइबल में लिखा है। फिर वो बोलते हैं नहीं, अब्राहम के नौकर ने तो पहनाया था। हाँ, पहनाया था, तो उसके बाद परमेश्वर ने बोला कि अब निकालो, कि उससे पहले बोला है? आज्ञा कब आई? अब्राहम के वक्त आज्ञा नहीं थी, आज्ञा होती तो उनका नौकर नहीं पहना था। आज्ञा तो उसके बाद मूसा के वक्त आई, तब लोगों ने निकाला ना। फिर पहला पतरस उसका 3 अध्याय 3 वचन, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। अभी देखो पतरस ऐसा बोल रहे, नए नियम की बात है, नए नियम में लिखा है ना, पतरस ने बताया ना पवित्र आत्मा से, मत पहनो। फिर पहले तिमोथी में भी पढ़ते, पहला तिमोथी 2:9, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गुथने और सोने और मोतियों और बहुमूल कपड़ों से। देखो यहाँ पर भी लिखा है ना कि स्त्री ऐसा ना पहने, नए नियम की बात है। अभी हम अब्राहम की बात कर सकते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर उसने पहना था तो हम भी पहनेंगे, ये बाद में आई हुई आज्ञा है। लेकिन ज़्यादातर लोग सिखाते नहीं और लोग बाइबल पढ़ते नहीं, इसलिए उनको पता नहीं चलता है। और यहाँ से कोई जाता है तो उन लोगों को ऐसा लगता है आप लोग गलत सीख कर आए। क्या ये गलत है? क्या यहाँ पर गलत सिखाया गया है? ध्यान से समझना, आज मैं कुछ बात क्लियर करना चाहता हूँ और आपको भी क्लियर रहना है। फिर लिखा है लूका में उसका 14वां अध्याय और उसका 26 वचन, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों
वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। क्या लिखा है? अगर कोई अपने माता को, अपने पिता को, पति को, पत्नी को, भाई को, बहन को, बच्चों को अप्रिय ना जाने, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता अपने माता पिता से नफरत करो, और मैं भी नहीं सिखाता कि नफरत करो। लेकिन परमेश्वर का कहने का मतलब क्या है? सबसे पहला स्थान किसको? परमेश्वर को। अब मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपकी माँ आए, आपका बाप आए, आपके रिश्तेदार आए, आपके घर में शादी आए, आपके घर में बर्थडे आए, कुछ भी आए, लेकिन परमेश्वर की संगति मत छोड़ो, शादी को छोड़ दो, तो क्या बाइबल से गलत है? ये सीधी सी बात है। लेकिन लोग नहीं सिखाते, लोगों को ऐसा हाँ पहले वो, जब तू किसी की शादी में नहीं जाएगा तेरी शादी में कौन आएगा? तो कोई हमारी शादी में है इसलिए हमको किसी की शादी में जाना है। अरे बोला हम किसी के दफन में नहीं जाएंगे, तेरे दफन में कौन आएगा? तो मतलब मारना चाहते हो मुझे, और मेरे दफन में लोगों को इकट्ठा करना चाहते हो? अरे मैं जिंदा हूं। तो बात यह है कि सबसे पहला स्थान किसको? परमेश्वर को। ना अपने रिश्तेदारों को, ना माता को, ना पिता को, ना बच्चों को, ना पत्नी को, ना पति को, ना भाई को, ना बहन को। ये बाइबल में लिखा है। सबसे पहला स्थान किसको? बर्थडे बाजू पर, पहले परमेश्वर की संगति। जिसको भी बर्थडे मनाने उसको बोल दो कि संडे को छोड़कर मनाओ तो मैं आऊँगा, संडे को संगति छोड़कर तो मैं नहीं आऊँगा। किसी को मैरिज करना है तो बोल दो उसको, संडे को नहीं भाई, करना है तो संडे के बाद कर। तेरी मैरिज संडे को आती है तो अभी तुम मंडे को मना भाई, या शनिवार को मना एक दिन पहले, लेकिन संडे को तो मैं नहीं आऊँगा। ऐसा बाइबल में लिखा है। तो मैं सिखाता हूँ तो गलत कौन सी बात है? तो यहाँ पर कड़वा लेकिन सच सिखाया जाता है। और ये बात आप लोग अच्छे से नोट कर लो, अपने रिश्तेदारों को सिखाओ कि आपको भी यही करना पड़ेगा, तो ही हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। हालेलुया। तो इस बात को याद रखना और परमेश्वर के रास्ते पर अच्छे से चलते रहना।